हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 7 और 71 के बीच एन समांतर माध्य इस प्रकार है कि पांचवें समांतर माध्य का मान 27 है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम एक कथन लिखने वाले हैं। उसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए, ए तथा बी के के मध्य एन समांतर माध्य हो तो इस प्रकार बनी हो तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, बच्चों जिसको हम डी से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर होगा उसका सूत्र होगा बी माइनस ए और बटा एन प्लस 1। तो यह सूत्र आपको याद रखना है होगा। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? 7 और 71 के बीच एन समांतर माध्य है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यदि 7 तथा 71 के मध्य एन समांतर माध्य क्रमशः A1 A2 और इसी प्रकार AN है, तब क्या होगा? तब 7 A1 A2 और इसी प्रकार अगर आगे बढ़ाएं तो AN और 71 क्या होंगे? ये समांतर श्रेणी होगी। ये समांतर श्रेणी होगी। और यदि समांतर श्रेणी है तो अब हम इसमें ए का मान कितना होगा? इसमें 7। बी का मान किसके बराबर होगा? 71 के। और यहाँ पर यदि हम इसका सार्व अंतर निकाले तो सूत्र क्या बनेगा? जो आपको लिखवाया बी माइनस 1, ये एन प्लस 1 के बच्चों है ना, एन माइनस 1 लिख दिया, गलत लिख दिया, एन प्लस 1 होगा यहाँ। तो डी बराबर कितना होगा? बी माइनस 1 अर्थात 71 माइनस का 7 और बटे में कितना होगा? एन प्लस 1। 71 में से आप 7 को घटा लीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा। 11 में से 7 घटाओगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 64 और बटे में कितना आ जाएगा? एन प्लस 1। तो ये हमने डी निकाल लिया है। अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए हम इस बात को लिख लेते हैं कि जो प्रश्न में कहा गया उसकी बात मानते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रश्नानुसार देखिए हमसे कहा गया है कि पांचवें समांतर माध्य का मान 27 है, अर्थात पांचवा जो समांतर माध्य है उसका मान हमें कितना दिया गया है? 27 दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, आप जो पांचवा समांतर माध्य होगा वह इस श्रेणी का छठा पद होगा। बच्चों देखो, पहला समांतर माध्य इसका दूसरा पद होता है, दूसरा समांतर माध्य इसका तीसरा पद होगा। तो जो ये पांचवा समांतर माध्य है ये श्रेणी का कौन सा पद होगा? ये श्रेणी का छठा पद होगा। तो ये किसके बराबर हो गया? 27 के बराबर। अब हमें ये जानकारी है कि समांतर श्रेणी का जो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है वो क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी का एनवा पद का। तो अगर छठा पद है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस 6 माइनस 1 अर्थात ए प्लस 5 डी के बराबर ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 5 डी और बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 27। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 27। अब ए का मान देखिए कितना है? ए का मान है 7, तो यहाँ लिख दिया हमने ए बराबर 7 प्लस 5। डी का मान कितना आया? देखिए डी का मान है 64 और बटे में कितना है? एन प्लस 1 बराबर कितना लिख देंगे हम? 27। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम क्या आएगा इसका? इसका लघुत्तम आ जाएगा एन प्लस 1।
तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये होगा 7n प्लस का हो जाएगा 7, और 5 को 64 से गुणा कर लो, तो 5 का बड़ा 4 बार बोलोगे तो 20, और 5 का बड़ा 6 बार बोलोगे तो 30, और 2 हो जाएगा 32। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 32, यहाँ पर 32 लिख लेते हैं, और ये इधर कितना है 27। तो इसका वज्र गुणन कर लेते हैं, तो ये होगा 7n प्लस ये हो जाएगा 327, 327 बराबर 27 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27n, और प्लस का हो जाएगा 27। अब क्या करेंगे हम, 27n को बराबर किधर लाइए, तो 7n को घटाओगे आप तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा माइनस का 20n, माइनस का 20n हो जाएगा। और जब 327 को बराबर किधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 300। अब माइनस से माइनस काट दो, जीरो से जीरो काट दो, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 15। यही आपसे पूछा गया है, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।